गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे हमारा छोटू बीबी भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग बीबी। बीबी 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 का भी मूड नहीं है बात करने का। वो उठ गई थी और अनंता जो है अभी उठ गई। अनंता भी सो रही है और मीरब जो है उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक अभी बाबा के आने का टाइम भी हो गया है, लेट हो गई मम्मा, तो जल्दी जल्दी से जो है मीरब के लिए और अपने नाश्ता बना लूँ और बाबा के लिए खाना बना लूँ। गुड मॉर्निंग अनंता। अनंता, दोनों बच्चों को बस कार्टून मिल जाए तो वो फिर मम्मा को दिखती नहीं है, दोनों लगी पड़ी हैं कार्टून देखने में। खैर मैंने अनंता को भी उठा दिया था क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मुझे जाना था मम्मा के घर, क्योंकि छोटा दिन होता है, जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, इसलिए दोनों बच्चों को उठा के नाश्ता वाश्ता मैंने बना लिया था और बाबा के आने का वेट कर रही थी। फिर बाबा खाना वाना खाएंगे, क्योंकि बाबा के लिए खाना बना रही थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ बनाना नहीं, मैं अपने लिए बाहर से लेता हुआ आऊँगा नमाज़ पढ़ के। तो फिर मेरी खाने से रुझान छूट गई। फ़िलहाल मैंने नाश्ता बना लिया और अब इन दोनों को मैं नाश्ता कराऊंगी, फिर तैयार कराऊंगी, फिर हम जाएंगे नानों के घर। फिर हम तीनों ने मिलके नाश्ता किया। मीरब और अनंता को मैंने नाश्ता कराया और नाश्ते के बीच में ही जो है बाबा आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और जो लेकर आए थे बचपन की याद। ओह माय गॉड, इतने सालों बाद 1 बाइट समोसा खाया था, वो भी चटनी के साथ। फिर स्कूल कॉलेज सबकी याद आ गई थी, कैसे हम लाइनों में खड़े होके इंतज़ार करते थे और वो न्यूज़पेपर में देता था। मतलब सब कुछ याद आ गया था, बहुत ही मज़े के थे। तो मैंने जल्दी से निकाले और फिर हम सब ने मिलकर खाए। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने अनंता को तैयार कर दिया था और मीरब जो है दादों के पास थी, क्योंकि बाबा आ गए थे। बाबा खाना वाना खा रहे थे, तो बाबा जब जाएंगे दोबारा ऑफिस तो मैं मीरब को तैयार कर दूँगी और ख़ुद भी तैयार हो जाऊँगी। इसलिए मैंने इसको पहले तैयार कर दिया था। ये तैयार होने में बहुत नखरे करती हैं, नोई नोई करती हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी तैयार कर दिया था। अब मैं मीरब को तैयार करूँगी और ख़ुद भी तैयार होंगी। हाँ, क्या करा पापा ने? हाँ, नानू के घर जा रही हो? अनंता, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हो? नानू के घर जा रहे हैं। पापा के घर जा रही हो? पापा? मीरब को मैं बाद में तैयार करूँगी, पहले मैंने सोचा कि बैग बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और बच्चे जो हैं वहाँ जाके बिखर जाते हैं, कपड़े गंदे कर देते हैं या बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इन लोग के कपड़े वपड़े रख देती हूँ और सामान पैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद मीरब और मैं तैयार होंगे। मम्मा के घर जाने के लिए काफ़ी सामान रखना पड़ता है, सर्दियों का, दूध का, दवाइयों का, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता बच्चों का। यहाँ पे ठीक रहते हैं और वहाँ जाके इनको कुछ खांसी वासी हो जाती है, इसलिए मैं अपना स्टॉक सारा लेकर जाती हूँ। वैसे तो नाना बाबा डॉक्टर हैं, उनको देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ अपनी सारा सामान वगैरह सब चीज़ें लेकर जाती हूँ। बाबा खाना वाना खाने से फारिग होके जा रहे थे दोबारा ऑफिस। जी, आपको भी जाना है बाबा के साथ? ये ले जाओ। मीरब को भी रेडी मैंने कर दिया था और मम्मा भी तैयार हो गई थी। बस सब उबर बुलाएंगे और फिर हम जाएंगे नानू के घर के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम था आने में, तो मैंने सोचा मैं बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बना लेती हूँ जब तक, फिर जब आ जाएगी गाड़ी तो फिर हम चले जाएंगे। उबर आ गई थी और हम तीनों जो है नानू के घर के लिए निकल गए थे। वैसे तो मैं नाना बाबा से मिलने जा रही थी, क्योंकि मम्मा बता रही थी कि उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आज उनसे मिल के आ जाती हूँ। तो मैं नाना बाबा से मिलने जा रही थी। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और मेरी बच्चियाँ जो हैं बड़े सुकून से देख रही थी। अनंता बस गाड़ी में काफ़ी तंग करती है, क्योंकि वो हमेशा मतलब कभी लॉक खोल देगी, कभी शीशे से झांकती रहेगी, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है और अकेले दोनों बच्चियों को ले जाने में भी बहुत डर लगता है। फ़िलहाल मैंने उसको खामोशी से बिठा दिया था और मैंने कहा था कि बस नानू का घर आने वाला है, और नानू का घर आ चुका था और मैंने जो है नानू को कॉल करके नीचे बुला लिया था। मैंने कहा कि आप एक बच्ची को ले जाएँ मुझसे, दोनों बच्चियाँ जो है नहीं उठेंगी। तो नानू जो है मीरब को लेके जा रही थी और अनंता मेरे पास थी, क्योंकि 3rd फ्लोर है, दोनों बच्चों को ले जाना मुश्किल होता है, तो कोई ना कोई मुझे लेने आ जाता है नीचे। घर पहुंचने के बाद जो है बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है नाना बाबा भी आ गए थे हॉस्पिटल से, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर भी अल्लाह भी उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और थोड़ी देर बाद जो है अंजू मामा भी आ गए थे, और अंजू मामा जो है हमारे लिए खाना लेकर आए थे, जो हॉट एंड रोल के चिकन चाउमीन थे, बहुत मज़े के थे। खाना वाना हम लोग जब तक खा रहे थे बातें बातें कर रहे थे और बच्चियां जो हैं अपना खेल रही थी।
थोड़ी देर बाद जो है नाना बाबा ने कहा कि मेरे क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है, तो वो ज़रा बच्चों को प्यार व्यार कर रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे कि मैं रात में आके फिर तुम लोग से बातें बातें करता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपकी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं रुकूँगी नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो फिर जो है उनके जाने के बाद हमने चाय वाय पी और हलवा खाया, ड्राई फ्रूट्स खाया। और भाभी घर में थी नहीं, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी तो उनसे मुलाकात हो नहीं सकी। कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। तो मैं अपने बड़े भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो भी आ जाए तो फिर उनसे मिल के मैं निकल जाती हूँ अपने घर के लिए। चाय वाय चल रही थी और अनमता जो है नाना को बहुत तंग कर रही थी कि वो कह रही थी मुझे नीचे लेके चलें, उसे कैट्स देखनी है। और मेरे को बहुत नींद आ रही थी तो उसे तो मैंने सुला दिया था। मैंने कहा कि अनमता भी थोड़ी देर सो जाए तो फिर मैं जो हूँ थोड़ी देर बैठ के बातें बातें करके फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो मैं इसको लेकर आई और इसको भी मैंने फ़ौरन से सुला दिया थोड़ी देर के लिए। और फिर जो है हम तीनों बातें बातें कर रहे थे और गॉसिप वॉसिप कर रहे थे, क्योंकि रुकने का इरादा था मेरा, लेकिन जो है नाना बाबा की तबीयत सही नहीं थी और बच्चियां जो हैं सोती नहीं है, रात भर तक जागती रहती हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी रुकना बेहतर नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। फिर मैंने ऊबर बुला ली थी और बच्चियों को कच्ची नींद से उठा के मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, फिर घर जाके सुला दूँगी। गाड़ी आ गई थी और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और घर जाके पता चला कि वहाँ लाइट नहीं है। मैंने कहा हो, मुझे पहले बताते थे तो मैं मम्मा के घर ही रुक जाती, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई थी घर और बच्चियां जो हैं बैठी हुई थी अपने टॉयज़ लेके, क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो बच्चियां जो हैं रो रही थी, ढूंढ रही थी सबको, और कार्टून भी नहीं चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैंने इनको संभाल लिया था और बाबा को मैसेज कर दिया था कि बाबा मैं जो हूँ नानू के घर रुकी नहीं हूँ, तो आप जल्दी आ जाइएगा घर। तो और बच्चियाँ भी आपका वेट कर रही हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है बाबा भी आ गए थे और दोनों बच्चियां जो हैं बाबा से ऐसे मिल रही थी जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिली हैं। वैसे तो मैं आते दिन के लिए गई थी, लेकिन बच्चियों की एक्साइटमेंट देख के पता चल रहा है पता नहीं कितने सालों बाद बाबा से मिले हैं। माशाल्लाह से इनको ऐसे ही रखें। तो जब तक ये लोग अपने बाबा के साथ खेल रही थी और इनको प्यार व्यार कर रही थी, तो बाबा जो है खाना लेकर आए थे। बाबा ने कहा था कि खाना निकाल दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा जब तक आप इनके साथ खेलें मैं खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि घर वाले थे नहीं, वो भी थोड़ी देर में आने ही वाले थे। जब तक हम दोनों ने खाना वाना खाया, खाने में जो है बाबा चरगा लेकर आए थे, जो कि ये भी बहुत मज़े का था। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मुझे खाने बहुत अच्छे अच्छे मिले, स्पाइसी थे, बहुत मज़े का बनाया था। या तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद बाकी घर वाले भी आ चुके थे, लेकिन बच्चियों को जो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो अनमता तो जो है दादों के पास चली गई थी सोने के लिए, और मैं जो हूँ मीरब को अभी थोड़ी देर में सुलाऊंगी क्योंकि उसको भी बहुत नींद आ रही थी। खाने से फ़ारिग होने के बाद जो है मैंने मीरब को भी सुला दिया था और अनमता जो है दादों के पास जाके सो गई थी। और बाबा जो है मोबाइल पे लगे हुए थे क्योंकि उनको तो अभी कोई नींद का इरादा नहीं था। मैंने कहा चलें जब तक बाबा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बच्चियाँ सो गई हैं तो मैं अपने लिए और उनके लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर बैठ के सुकून से बातें बातें करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि मैं फिर और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।